हेलो बच्चों, प्रियंका साहू कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। देखिए बुक कीपिंग क्या होती है, जैसे कि आप मान लो सब्जी का दुकान है, ठीक है, सब्जी की दुकान पे जाते हो सब्जी लेने, तो कभी आप कैश में लेके आते हो, कभी क्रेडिट में लेके आते हो, तो वो ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है, नोट करता है, लिखता है कि भैया ठीक है इतने का उधार दिया आपको, इतने का पैसे से ले गए। तो जो लिखता है तो डेली बेसिस में लिखता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग जो होता है सभी लोग करते हैं, आमतौर सारे दुकानदार ही करते हैं, ठीक है। द मेंटेनेंस ऑफ बुक of account includes the following 4 activities: identifying the transaction of a financial nature from amongst the various transaction। जो भी फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। measuring the identified transaction in terms of money, जो मनी के टर्म्स में ट्रांजेक्शन होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है। फिर इसके बाद रिकॉर्ड करता है ओरिजिनल एंट्री में, जर्नल्स में। इसके बाद क्लासिफाइंग करता है उसको लेजर में। नेक्स्ट हम देखेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जहां पे बुक कीपिंग क्या होता है, एंड्स होता है, खत्म होता है। इट्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इसमें भी कई सारे एक्टिविटीज हैं। देखिए समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो क्या करता है अकाउंटिंग जो है, जो हम लेजर बनाते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इसको समराइज करते हैं इसमें। इसके बाद हम फिर क्या है नेक्स्ट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइजिंग रिजल्ट्स। जो भी रिजल्ट्स आता है समराइज करने के बाद उसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी। जो भी देखो अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं तो जो अगला कोई अगर इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए या कोई टैक्स पे करना है, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है, तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इजी तरीके से कि भाई देखो मेरे बिजनेस का इतना प्रॉफिट चल रहा है और आप चाहो, आप कंफर्टेबल हो तो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, देखिए इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। जो भी अकाउंटिंग में प्रिंसिपल और टेक्निक को अप्लाइड किया जाता है, उसकी स्टडीज को, नॉलेज को सिस्टमेटिक तरीके से, उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। खुलर के हिसाब से अकाउंटिंग रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग में जो भी मेथड्स करते हैं उसी के स्टडीज को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है 4 नंबर में, तो आप इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान दे के पढ़ के जाइएगा। इसके बाद हम देखते हैं स्कोप। स्कोप में क्या है, बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करता है। इनमें क्या है, समराइज करता है, क्लासिफाइंग करता है ट्रांजेक्शन को। नेक्स्ट बुक कीपिंग मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मनी के टर्म्स में हो उसको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है। ये एनालाइज करता है रिजल्ट्स को समरी फॉर्म में। रिकॉर्डिंग द मेजर ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन मेजर होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है। और क्लासिफाइंग करता है, बुक कीपिंग क्लासिफाइंग करता है लेजर में, ठीक है, लेजर में क्या करता है, क्लासिफाइंग करता है। और जो अकाउंटिंग है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू पार्टीज इंटरेस्टेड इन देम। जो भी पार्टी इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस में हमारे, तो वो देख के हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट है, लॉस है, तो जो अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं तो ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन होता है कम्युनिकेशन के लिए। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज मतलब कि बुक कीपिंग हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जहाँ भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग आपका सेकेंडरी स्टेज होता है, क्योंकि जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होता है तब अकाउंटिंग को हम स्टार्ट करते हैं, समझ लो। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। इसको करने के लिए एक वेल स्किल वाले पर्सन, नॉलेज वाले पर्सन चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। ऑब्जेक्टिव
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो भी फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करता है सिस्टमेटिक तरीके से। फिर अकाउंटिंग्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टी। ये क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है आपके बिजनेस का क्या है, और जो भी इंफॉर्मेशन होता है हमें अगर दूसरे पार्टी से बात करना है, वार्तालाप करना है, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम करता है। नेचर ऑफ जॉब, द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। इसका जो नेचर है ये डेली बेसिस पे है, ठीक है। और द अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर, ये एनालिटिकल नेचर का है। होम परफॉर्म द बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, ये जूनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अकाउंटिंग परफॉर्म किया जाता है सीनियर स्टाफ के द्वारा। नॉलेज लेवल, बुक कीपिंग के पास लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज होता है, और जो अकाउंटेंट होते हैं उनके पास हाई लेवल का नॉलेज होता है, बुक कीपर से ज्यादा होता है, ठीक है। द बुक कीप एनालिटिकल स्किल, द बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल, इनको एनालिटिकल स्किल का कोई रिक्वायर नहीं होता है, बट अकाउंटेंट के पास एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, एनालिसिस करने का स्किल उनके पास होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी कमी हो प्लीज़ हमें बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो हम इसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।